मेरा नाम साक्षी है। मैं ये कहानी इसलिए सुना रही हूँ क्योंकि आज भी लोग मुझसे पूछते हैं, तुम रात में अकेले क्यों नहीं रहती? मैं मुस्कुरा देती हूँ। कैसे बताऊँ उन्हें कि अकेली मैं कभी होती ही नहीं हूँ। ये बात उस समय की है जब मैं 16 साल की थी। गर्मियों की छुट्टियों में मुझे एक हफ्ते के लिए नानी के गांव छोड़ दिया गया था। गांव बहुत पुराना था, चारों तरफ खेत, टूटी सड़कें और एक अजीब सी खामोशी। पहले ही दिन नानी ने मुझसे कहा था, बेटा रात को आईने में मत देखना। मैं हंस दी थी। मुझे लगा ये भी वही पुरानी बातें होंगी। पहली रात सब ठीक था। दूसरी रात मुझे लगा किसी ने मेरा नाम लिया, साक्षी। बहुत धीमी आवाज, जैसे हवा फुसफुसा रही हो। मैं उठकर बैठ गई। कमरा अंधेरे में डूबा था। तभी मुझे एहसास हुआ कमरे का आईना चमक रहा था, जबकि लाइट बंद थी। मैंने नजरें फेरनी चाहिए, लेकिन शरीर जैसे जकड़ गया। आईने में मैं खड़ी थी, पर मैं तो पलंग पर बैठी थी। आईने वाली साक्षी मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसकी मुस्कान बहुत देर तक टिके रहने वाली थी। उसने आईने के अंदर से कहा, आखिरकार तू आ ही गई। मेरी सांसें तेज हो गई। मैंने चिल्लाने की कोशिश की, पर आवाज नहीं निकली। तभी आईने से खटखटाने की आवाज आई, जैसे कोई अंदर से बाहर आना चाहता हो। हर आवाज के साथ आईना थोड़ा सा धुंधला होता जा रहा था। फिर उसमें हाथ उभरा। वो हाथ मेरा ही था। मैं पलंग से कूदकर दरवाजे की तरफ भागी, लेकिन दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। पीछे से उसकी आवाज आई, डर मत, बस जगह बदलनी है। अचानक पूरे कमरे में ठंड फैल गई। आईने से कोई बाहर निकल आया। मैं बेहोश हो गई। जब होश आया, सुबह हो चुकी थी। नानी मेरे पास बैठी थी। उन्होंने बस इतना कहा, अब तू भी देख चुकी है। मैंने गांव उसी दिन छोड़ दिया, लेकिन कहानी वहाँ खत्म नहीं हुई। आज भी जब मैं किसी कमरे में जाती हूँ और वहाँ आईना होता है, तो मुझे लगता है मेरी परछाई थोड़ा देर से हिलती है। और कभी कभी आईने में खड़ी लड़की पलक भी नहीं झपकती। अगर कभी तुम रात में आईने में देखो और अपनी परछाई मुस्कुराती हुई लगे, तो याद रखना वो तुम नहीं हो।